अगर बच्चों के लिए विक्टिम कार्ड है कि किसी के बच्चे हैं वहां पे, तो भाई वो भी किसी के लगते हैं वहां पे, उनके भी बच्चे हैं वो जो पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पेपर लीक किया, इसकी वजह से बच्चे मरे। लोग तुम्हारे लिए खाना भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, तुम तो हर चीज का अनादर कर रहे हो यार। मेरी बात सही नहीं लग रही है तो तुम मेरे रील स्वाइप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। If you are a Gen Z, this reel is for you. Hi, I'm Dev Rapadia. I'm an actor. I'm a student. I'm 22 and I'm Gen Z as well. भाई सबसे पहले मुझे बात करनी है अभी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है अपना। सबसे मेन चीज क्या है इस प्रोटेस्ट की, कहाँ से स्टार्ट हुआ? पेपर लीक हुआ, और सेकंड स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, राइट? मुझे बीजेपी का सपोर्ट नहीं लेना है, ना मैं सीजेपी की कोई साइड लेने वाला हूँ, बट मुझे सेकंड जो पॉइंट है उस पर फोकस करना है, जो सुसाइड किया है। मुझे पता है सारा साल आप अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हो, पता नहीं किसी का सेकंड अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत मुश्किल लगती है, सब कुछ होता है, कंपटीशन होता है। पेपर लीक हो गया जो कि आपके हाथ में नहीं था, एंड डिप्रेस हर कोई होता है, लेकिन सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन ब्रो। चीजें सॉर्ट करना आना चाहिए। सेकेंड थिंग, पेरेंट्स। इंसान दुखी है, बच्चा दुखी है, पेरेंट्स कहाँ पर थे जब बच्चे ने सुसाइड किया? और सुसाइड ऐसे ही नहीं हो जाता है। और क्या जिंदगी में कुछ और नहीं है क्या भाई? लाइफ बहुत बड़ी है। नीट नहीं हुआ, कुछ और कर लो भाई। पैदा नीट के लिए नहीं हुए थे तुम। और जो अभी भी और भी बच्चे सोच रहे हैं अभी, बिकॉज मैंने एक दो से बात करी, मन में उनके ऐसा हो रहा है कि भाई मेरा भी मन कर रहा है मैं मर ही जाऊं। क्यों मर जाओ भाई? क्या ये नीट तुम्हारा सब कुछ लेके बैठा है क्या? पैदा तुम्हें नीट के लिए किया है तुम्हारे माँ बाप ने? तुम्हारे सपने नहीं है? तुम्हें कुछ करना नहीं है क्या? एंड आई एम ब्लेस्ड, आई हैव पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बोला था कि बेटा जो तुझे जिंदगी में करना है तू करना, आगे बढ़, और अगर तू ऐसा करियर चूज कर रहा है जो हमें नहीं पता है तो पूरा सपोर्ट है, लेकिन अगर बाय चांस कुछ भी गलत हो जाता है तेरे साथ, हम बैठे हैं। अकेला मत समझना खुद को। 2 रोटी हम खाते हैं, 2 रोटी तुझे खिला देंगे। ये बात मेरे पेरेंट्स ने बोली है, एंड बहुत लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं, और बोलनी चाहिए पेरेंट्स को, ये चीज फील करवानी चाहिए कि बेटा हम हैं तेरे लिए। लेकिन जो लोग ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, या फिर नीट फेल होने की वजह से बच्चे सुसाइड कर दे रहे हैं, मुझे टिपिकल ये चीज बहुत बकवास लग रही है। बच्चा डिप्रेस हो सकता है लेकिन सुसाइड नहीं कर सकता है। और सुसाइड अगर करने की नौबत आ रही है उसकी, तो इट मीन्स कि उसे जरूरत है किसी की। अकेला फील हो रहा है उस बच्चे को, या फिर एक उस बच्चे को इतना वर्थलेस फील करवाया जा रहा है कि तेरा तो नीट क्लियर नहीं हुआ, देख तेरा नीट फेल हो गया, तू फेलियर है, तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर बच्चे को ऐसा फील करवाया जाएगा तो बच्चा सुसाइड ही करेगा। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार एक बच्चे का। ठीक है नीट नहीं हुआ तो क्यों पीछे ही पड़ जाओगे क्या उसके? लाइफ में बहुत कुछ है यार। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, एक्टिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, मॉडलिंग कर लो, वो भी नहीं हो रही, बिजनेस कर लो, नहीं हो रहा है कुछ और काम कर लो, वो भी नहीं हो रहा है तो भाई फोन उठाओ और रील बनानी स्टार्ट कर दो। 12 बच्चों ने सुसाइड किया भाई, 12 बच्चों ने, मजाक नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने पेपर लीक किया, इसकी वजह से बच्चे मरे। सेंस बन रही है इस बात की? आप लोग क्या कर रहे हो? सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, और बच्चा सुसाइड कर चुका है, आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो कि पेपर लीक हो गए तो इसीलिए। सेंस नहीं है इस बात की, और उस पर फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। आपके साथ गुंडे लोग मिलके बवाल मचा रहे हैं वहां पे। आई एम इन मुंबई, मैं यहाँ पे मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरी स्टडीज में बिजी हूँ, मैं मेरे काम में, मेरे करियर में फोकस कर रहा हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं एक भी प्रोटेस्ट में नहीं है, मेरे जितने भी स्कूल वाले, कॉलेज वाले, कोई भी प्रोटेस्ट में नहीं है, बिकॉज सभी लोग काम करने लग रहे हैं। वहां पे दिल्ली में कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है हम सब जानते हैं। नीट की फुल फॉर्म नहीं आ रही है लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर भाई तुम्हें इतनी दिक्कत है नीट के लीक की, तो तुम नीट पे फोकस करो ना। हिंदू धर्म को क्यों गाली दे रहे हो? आई एम हिंदू, और भाई तुम मेरे धर्म को गाली दे रहे हो। ठीक है, जो बड़े लोग हैं 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 लोग, उनकी उम्र का भाई तुम ले लोगे सिंपैथी, मिल जाएगी सिंपैथी कि बच्चों के ऊपर ये कर रहे हो, बच्चों के साथ वो कर रहे हो भाई। लेकिन हम बच्चे नहीं है, और तुम अगर बच्चों वाला गेम खेलना है, विक्टिम कार्ड खेलना है, तो भाई खेलो, अपने घर में खेलो, क्योंकि यूथ तुम नहीं हो अकेले, हम भी हैं। पार्लियामेंट फूक देंगे, तुम्हारे बाप की है क्या पार्लियामेंट? हनुमान मंदिर में तुम पत्थर बरसा रहे हो, क्यों? पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हो, और तुम स्टूडेंट्स हो? कौन से स्टूडेंट हो भाई? हम लोग तो नहीं है ऐसे, और तुम अकेले ही ऐसे स्टूडेंट्स हो गए यहाँ जो अभी इकट्ठे हो रखे हो। लोग तुम्हारे लिए खाना भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, तुम तो हर चीज का अनादर कर रहे हो यार।
जो पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए वहां खड़ी है, पता है ना, किसी का बाप खड़ा है वहां पे, किसी का दादा खड़ा है वहां पे, किसी का चाचा खड़ा है वहां पे। अगर बच्चों के लिए विक्टिम कार्ड है कि किसी के बच्चे हैं वहां पे, तो भाई वो भी किसी के लगते हैं वहां पे, उनके भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और वहां पे भाई वो कोई शौक से नहीं खड़े हैं, खड़ा किया गया भी किसी की ड्यूटी है। और जो ये गंदी नाली के लोग आके गंद मचा रहे हैं, भाई तुम्हें पता नहीं है कि भाई किसकी सुननी है बात, किसकी नहीं सुननी है। अगर मेरी बात सही नहीं लग रही है तो तुम मेरे रील स्वाइप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो जो गंदी नाली के कीड़े आके तुम्हें बातें बोल रहे, तुम्हें अच्छी लग रही हैं? भारत को तोड़ने की बातें तुम्हें अच्छी लग रही हैं? देश को तोड़ने की बातें तुम्हें अच्छी लग रही हैं? अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो भाई तुम्हें इंडिया भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो निकलो भाई, इस देश से निकलो, बाहर निकलो। अगर इतनी दिक्कत है तो यहाँ पे हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत है तुम्हें, तो निकलो।